हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू देव राइट वे एजुकेशन। पिछले टॉपिक में हमने बात की थी अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, बेसिक्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, और वहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा बताया था अबाउट द डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक और हीटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने आपको वहाँ पर समझाई थी। तो आज मैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ हूँ, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और सिंपली यू कैन से फोटोसिंथेसिस। अब देखिए, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स क्या है? दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और हमने बात की थी कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत है? न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, उस खाने को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स है वो क्या है, और प्लांट को वो कहाँ से मिलता है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट these things. So let's start the topic. सबसे पहले if I talk about the nutrition in plants, तो plants के अंदर जो mode of nutrition है that is autotrophic. Plant के अंदर जो mode of nutrition है वो autotrophic है, mean to say that plants can prepare their own food, can prepare their own food. वो अपना खाना खुद बना सकते हैं बिना किसी दूसरे की हेल्प के। दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बनाएंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक है, एंड द ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज ऑटोट्रोप्स। ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, इनको हम बोलते हैं ऑटोट्रोप्स बिकॉज दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपना खाना बना सकते हैं। अब वो प्रोसेस क्या है जिस प्रोसेस से ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं? व्हाट इज द नेम गिवन टू दैट प्रोसेस? उस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है? सो द प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, दिस इज द प्रोसेस। व्हाट वी मीन दैट बाय द प्रोसेस? हमें अगर समझना है, मैंने पहले भी आपको बताया कि बायोलॉजी में, साइंस में अगर आपको वर्ड्स को समझना है तो उसको तोड़ने की कोशिश करें, अगर वो टूट सकता है तो। फोटो प्लस सिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन। फॉर्मेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जहां पर सिंथेसिस हो रही है और उस सिंथेसिस के होने के लिए लाइट की नेसेसिटी है, ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर फूड। फोटोसिंथेसिस कौन सी प्रोसेस है? जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में। और यहाँ पर जो लाइट है वो कौन सी है? सनलाइट। द लाइट इज सनलाइट। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, लाइट का होना जरूरी है, और लाइट की प्रेजेंस में जो ग्रीन प्लांट्स हैं दे विल प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपना जो खाना है वो बनाएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? होपफुली आपको प्रीवियस टॉपिक भी समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि प्लांट के अंदर ये जो फोटोसिंथेसिस होती है ये कहाँ पर होती है? व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? ये प्लांट के अंदर कहाँ पर होगी? इफ आई टॉक अबाउट साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है क्लोरोप्लास्ट, और ये क्लोरोप्लास्ट मेनली पाया जाता है ग्रीन लीव्स के अंदर, इन ग्रीन लीव्स। 9th क्लास के अंदर आपने सेल पढ़ा था, और सेल के अंदर आपने प्लांट सेल पढ़ा था, और प्लांट सेल के अंदर आपने एक ऑर्गेनेली पढ़ी थी, और वो जो ऑर्गेनेली थी दैट वाज प्लास्टिड। और वहां पर आपने जाना था कि 3 तरीके के प्लास्टिड होते हैं।
एक होते हैं ग्रीन कलर वाले, एक होते हैं अदर देन ग्रीन कलर, और एक होते हैं कलरलेस। 3 तरीके के प्लास्टिड थे। तो हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है दैट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड, ये प्लास्टिड है, और ये जो कलर देता है दैट इज ग्रीन। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? दैट इज ग्रीन कलर प्लास्टिड एंड इट इज हैविंग अ वेरी स्पेशल थिंग इन इट एंड दैट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ग्रीन कलर इसको जो मिलता है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट एंड दैट पिगमेंट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है एंड हेंस द लीव्स ऑफ द प्लांट अपीयर्स ग्रीन। ध्यान रहे जहां पर भी ग्रीन कलर प्लांट का आपको दिखाई देता है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इनके अंदर क्या होती है? क्लोरोफिल। अब इस क्लोरोफिल का भी रोल है फोटोसिंथेसिस में, उसको भी जानेंगे। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस डेफिनेशन, आफ्टर दैट देयर इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि जो फोटोसिंथेसिस है वो प्लांट के अंदर होती कहाँ पर है। अब चलो पता चल गया कि यहाँ पर ये काम होना है। अब उस काम को करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, वो क्या है और वो रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलेगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर रॉ मटेरियल की हम यहाँ पर बात करते हैं तो बताइए आप क्या रॉ मटेरियल हो सकता है फोटोसिंथेसिस के लिए? क्या रॉ मटेरियल आपको यहाँ पर लगता है कि फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो रॉ मटेरियल क्या है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं अबाउट द रॉ मटेरियल, तो हमारे पास रॉ मटेरियल है पहले कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सेकंड हमारा रॉ मटेरियल है वाटर मींस H2O। थर्ड जो हमारा रॉ मटेरियल है दैट इज सनलाइट, और इस सनलाइट के लिए हमें जिस चीज की जरूरत पड़ेगी दैट इज क्लोरोफिल। मेनली ये 4 चीजें हमें चाहिए टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और जब प्लांट के पास ये चारों चीजें अवेलेबल होती हैं तभी जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करवा सकता है। तो अब इनके सोर्सेज क्या हैं? दीज आर द रॉ मटेरियल्स एंड फ्रॉम वेयर वी गेट दीज रॉ मटेरियल्स। व्हाट आर द सोर्सेज? हमें ये रॉ मटेरियल्स मिलेंगे कहाँ से? कहाँ से आएंगे ये रॉ मटेरियल हमारे पास? तो सबसे पहले अगर CO2 की बात करते हैं तो CO2 हमें मिलती है फ्रॉम द एयर, और यू कैन से एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर से ये मिलती है, लेकिन एटमॉस्फेयर से या एयर जो है वो प्लांट के अंदर एंटर कैसे करेगी? तो एटमॉस्फेयर से मिलती है, एयर से मिलती है थ्रू स्टोमेटा, एंटर्स थ्रू स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा क्या है? What are stomata? Stomata are the teeny pores. These are the teeny pores on the surface of leaves. जो लीफ की सरफेस होती है उसके ऊपर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक यही रहेगा, स्टोमेटा। वी विल डिस्क्राइब इन डिटेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। पूरी स्ट्रक्चर और फंक्शन को हम जानेंगे स्टोमेटा को। तो सबसे पहले जो CO2 है वो प्लांट को कहाँ से मिलेगी? एटमॉस्फेयर से मिलेगी, एयर से मिलेगी, और प्लांट के अंदर एंटर कहाँ से करेगी? फ्रॉम द स्टोमेटा प्लांट के अंदर एंटर कर जाएगी। अब सेकंड जो हमारा रॉ मटेरियल है दैट इज वाटर। अब ये जो वाटर है ये प्लांट के अंदर कहाँ से एंटर करेगा? देखिए, आप प्लांट के ऊपर चाहे कितना भी पानी क्यों ना डालते रहें, लेकिन जब तक प्लांट की रूट को जो है वो वाटर नहीं मिलेगा तब तक वो वाटर प्लांट के अंदर एंटर नहीं करेगा। मींस कि अगर प्लांट के अंदर वाटर को लेके जाने का कोई सोर्स है देन दैट इज द ओनली एंड ओनली रूट। तो जो वाटर मिलेगा दैट वी विल गेट फ्रॉम रूट्स। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर, रूट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को।
these absorb water and dissolved minerals in it. अब देखो पानी अकेला थोड़ी ना जाएगा, अर्थ के अंदर जो वाटर है that is having multiple minerals dissolved in it. उस वाटर के अंदर बहुत सारे डिजोल्व्ड मिनरल्स हैं और वो जो डिजोल्व्ड मिनरल्स हैं वो उस पानी के साथ ही जाते हैं। तो वाटर प्लस डिजोल्व्ड मिनरल ये कहाँ से जाते हैं, रूट से एंटर करते हैं, रूट से जाएंगे जाइलम के अंदर और जाइलम विल ट्रांसपोर्ट ऑल दीज थिंग्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो जाइलम से जो वाटर है वो प्लांट के अलग अलग हिस्सों तक भेजा जाएगा। नेक्स्ट, सनलाइट। व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट ऑन दिस अर्थ? कहां से मिलती है सबको लाइट? तो लाइट हमें मिलती है सन से। यहां पर प्लांट को जो लाइट मिलेगी दैट विल बी फ्रॉम द सन, वो सन से मिलेगी। सन यहां पर सोर्स होगा लाइट का। नेक्स्ट, क्लोरोफिल। अभी बताया था पीछे आपको, कहां पर होती है प्लांट के अंदर क्लोरोफिल? लीव्स के अंदर, ग्रीन पार्ट्स के अंदर। और उन ग्रीन पार्ट्स के अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है दैट इज द सोर्स फॉर क्लोरोफिल। तो यहां से प्लांट को मिलेगी क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोप्लास्ट होता है ग्रीन पार्ट्स के अंदर, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स दैट इज हैविंग क्लोरोफिल। तो यहाँ पर 4 चीजों की हमें जरूरत है और 4 चीजें हमें मिल गई हैं। मिलेंगी कहां से और कैसे, ये अभी हमने जाना है। CO2 मिलेगी एटमॉस्फेयर से थ्रू द स्टोमेटा, वाटर मिलेगा रूट से विद द हेल्प ऑफ जाइलम, जाइलम विल ट्रांसपोर्ट वाटर टू ऑल द पार्ट्स इंक्लूडिंग लीव्स, और उसके बाद लाइट मिलेगी सन से, और क्लोरोफिल हमें मिलेगी क्लोरोप्लास्ट, जो कि कहां पर पाया जाता है? इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मेनली इन द लीव्स। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, लीव्स आर द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या किसी प्लांट की स्टेम में भी हो सकती है फोटोसिंथेसिस? ऑब्वियस हो सकती है। प्लांट का जो ग्रीन पार्ट होता है दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और जीरोफिटिक जो डेजर्ट प्लांट होते हैं जिनके अंदर रिड्यूस्ड लीव्स होती हैं और उनकी स्टेम ग्रीन होती है, वहां पर फोटोसिंथेसिस स्टेम के अंदर ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलेंगे, सोर्स क्या है, ये हमें पता चल गया। अब इन रॉ मटेरियल्स का काम क्या है, यानी कि व्हाट आर द डिफरेंट इवेंट्स, इन रॉ मटेरियल्स को हम यूज कैसे करेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, किसका क्या यूज है और उसको हमें कैसे करना है, उसके बारे में बात करते हैं। यानी कि इवेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इनको यूज कैसे करेंगे, वन बाय वन कैसे यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये चारों मटेरियल हमारे पास अवेलेबल हैं। प्लांट के अंदर CO2 भी एंटर कर चुकी है, वाटर भी एंटर कर चुका है, और प्लांट के ऊपर जो है वो सनलाइट भी है। ठीक है, सन अवेलेबल है उस टाइम पर। तो व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द प्रोसेस, क्या होता है? सबसे पहले फर्स्ट जो इवेंट होता है दैट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, सबसे पहले सनलाइट जो है वो एब्जॉर्ब होती है। अब इस सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है? सनलाइट के एब्जॉर्प्शन का जो वर्क है वो कौन परफॉर्म करता है? तो सनलाइट एब्जॉर्ब होती है बाय क्लोरोफिल। लीव्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल है दैट एब्जॉर्ब्स सनलाइट, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है, और इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करके इसको केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है। केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगी यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, और सेकंड स्टेप होगा हमारा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। जो लाइट एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी केमिकल एनर्जी के अंदर। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, it will be the second step during the process of photosynthesis। सबसे पहले सनलाइट को एब्जॉर्ब किया गया और उसके बाद उस एब्जॉर्ब्ड सनलाइट को केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज किया गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो सनलाइट है ये क्या करती है? जो एब्जॉर्ब सनलाइट है इट एक्ट्स ऑन वाटर,
जो वाटर लीफ के अंदर पहुंच गया है उस वाटर के ऊपर ये एक्ट करती है और क्या करती है उस वाटर के साथ, उस वाटर को स्प्लिट कर देती है। स्प्लिट मीन्स उस वाटर को तोड़ देती है। अब इस वाटर के ऊपर देखते हैं क्या एक्शन होगा। 2H2 बैलेंसिंग के लिए हम यहाँ पर जो है वो 2 लगा लेते हैं। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जो आयन हैं वो अलग हो जाएंगे। 2H पॉजिटिव इट इज सेपरेट, और प्लस में हमें मिल जाएगा एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का। दिस इज द स्प्लिटिंग आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। दिस इज वाटर स्प्लिटिंग, कि वाटर का ब्रेक डाउन हो गया सेकेंड स्टेप के अंदर। हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल थे 2, और जब 2 वाटर के मॉलिक्यूल टूटते हैं तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन आयन और साथ में एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकलता है। देखिए यहां से मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन रिलीज होती है। ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए फोटोसिंथेसिस इज द ओनली प्रोसेस ऑन दिस अर्थ। प्लांट के अंदर जब खाना बनता है तो साथ में ऑक्सीजन रिलीज होती है, लेकिन ये ऑक्सीजन कौन से रॉ मटेरियल से रिलीज होती है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये जो ऑक्सीजन होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड से निकलती है। नो बेटा, नेवर। कार्बन डाइऑक्साइड का ब्रेकडाउन होकर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती, बल्कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो ऑक्सीजन रिलीज होती है दैट इज रिलीज्ड ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये यहाँ पर जब वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है तो ये हाइड्रोजन आयन अलग हो जाते हैं और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अलग हो जाता है। ये जो ऑक्सीजन है ये बाहर छोड़ दी जाती है। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड आउट। CO2 स्टोमेटा से अंदर आती है और यही स्टोमेटा से जो ऑक्सीजन है वो स्टोमेटा से बाहर जाती है। स्टोमेटा दैट इज फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। CO2 को अंदर लेकर जाएगा और वाटर स्प्लिटिंग से जो ऑक्सीजन मिलेगी उसको बाहर लेकर आएगा। गेटिंग मी? ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर बच गई, ऑक्सीजन वो चली गई एनवायरमेंट में बाहर, जिसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज कर लेते हैं। ये जो हाइड्रोजन आयन यहाँ पर बच गए, इन हाइड्रोजन को यूज किया जाएगा फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस। और नेक्स्ट प्रोसेस हमारी क्या कहती है? थर्ड जो इवेंट है हमारा वो क्या करता है? रिडक्शन ऑफ CO2। देखिए जब भी हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो वो प्रोसेस रिडक्शन कहलाती है। तो यहाँ पर रिडक्शन ऑफ CO2 जो है वो रिड्यूस हो जाएगी कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म करने के लिए, एंड दिस विल हैपन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। जब इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन मिलेगी तो यहाँ पर रिडक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का एंड कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्मेशन विल अकर। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बनेगी। सो रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पर बनेंगी। ये बन गई यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स, और इन कार्बोहाइड्रेट्स को बनाने के लिए किसको यूज किया गया है? इस हाइड्रोजन को यूज किया गया है। केवल 2 ही हाइड्रोजन नहीं, क्या पता कितने वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होंगे, कितने हाइड्रोजन रिलीज होंगे और कितनी ऑक्सीजन जो है वो बाहर रिलीज की जाएगी। तो मेनली ये 3 स्टेप हमारे होते हैं। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का, फिर होता है केमिकल एनर्जी के अंदर सनलाइट कन्वर्ट होती है और वाटर का ब्रेकडाउन होता है, और थर्ड स्टेप के अंदर रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगी। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट बनती है इट इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। स्टार्टिंग में जब बनती है तो ये ग्लूकोज की फॉर्म में बनती है, लेकिन बाद में जब इसको स्टोर करना होता है तो ये स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है। अभी देखिए मैंने आपको थ्योरेटिकली बताई है पूरी प्रोसेस कि जो फोटोसिंथेसिस है वो किस तरीके से हैपन होती है, रॉ मटेरियल्स क्या क्या हैं, इवेंट्स क्या क्या हैं, ऑक्सीजन कब रिलीज होती है, कैसे रिलीज होती है। अब मैं आपको बताऊंगी अबाउट द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है। उसको अगर आप इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हो देन हाउ विल यू राइट दैट इक्वेशन। ठीक है,
सो इक्वेशन फॉर द फोटोसिंथेसिस आपको पता ही है कि इक्वेशन के अंदर एक साइड पर हम लिखते हैं रिएक्टेंट, जो चीजें रिएक्ट करती हैं, और एक साइड पर हम लिखते हैं प्रोडक्ट, जो कि प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होता है। तो रिएक्टेंट हमारे पास क्या क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हम रिएक्टेंट को लिखेंगे। आपने 10th क्लास के अंदर कार्बन कंपाउंड जो वो पढ़ा होगा, रिएक्शंस पढ़ी होंगी, वहां पर पता है आपको CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O, ये दो चीजें हैं मेन जो कि हमें चाहिएंगी। रिएक्शन होगी और रिएक्शन दो चीजों की प्रेजेंस में होगी। एक तो है हमारी सनलाइट, सनलाइट को हम इस फॉर्म में भी लिख देते हैं सनलाइट, और साथ में है हमारी क्लोरोफिल। ठीक है, ये क्या है, क्लोरोफिल। चलो कंप्लीट ही लिख देते हैं क्लोरोफिल। देखिए जो चीजें एरो के ऊपर लिखी जाती है ना, इसका मतलब ये है कि इन चीजों की प्रेजेंस में ये काम हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll gives us C6H12O6 plus oxygen is released out as a by-product. ऑक्सीजन जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट यहाँ पर रिलीज की जाती है। तो अब यहाँ पर जो है वो किस तरीके से ये इक्वेशन फॉलो होती है, देखो आपने बैलेंसिंग भी शायद अब तक सीख ली होगी। मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, वाटर के मॉलिक्यूल है, और साथ में हमें यहाँ पर मिल रहा है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, और साथ में रिलीज हो रही है हमारे पास क्या क्या रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन गैस। तो ये जो प्रोसेस है हमारी, ये प्रोसेस कहलाती है फोटोसिंथेसिस। कितने मॉलिक्यूल किसके चाहिएंगे, हमें एक मॉलिक्यूल जो है वो ग्लूकोज का बनाने के लिए कितने मॉलिक्यूल हमें यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर H12 है, C6 है यहाँ पर, और इधर जो है वो O6 है, और इधर यहाँ पर खाली ये लिखा हुआ है। अभी देखिए यहाँ पर हमें 6 तो हमारे पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इधर आ गए हैं, C6 हमारे पास इधर आ गया है। तो अगर यहाँ पर C6 आ गया है तो इसका मतलब हम कार्बन के 6 मॉलिक्यूल यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 6CO2। अब यहाँ से हमारी जो कार्बन है वो बैलेंस हो गई है, 6 कार्बन थी 6 कार्बन आ गई हैं। ऑक्सीजन जो है यहाँ पर 6 आ गई है, यहाँ पर 12 हो गई है। तो ये जो बैलेंसिंग है वो कैसे होगी, अब यहाँ पर 6CO2 और यहाँ पर हमारे पास 6CO2 आ जाएगी, और 6 ही मॉलिक्यूल हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी वाटर की, लाइक दिस। देखिए एक बार बैलेंसिंग हो गई है क्या, लुक C6 हो गया, ऑक्सीजन के 12 मॉलिक्यूल यहाँ पर आ गए, और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आ गए, और वाटर के 12 मॉलिक्यूल यहाँ पर आ गए। इट इज द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि किस तरीके से जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो हैपन होती है। ठीक है, 6 मॉलिक्यूल हमें कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 मॉलिक्यूल हमें वाटर के, एंड देन वी विल गेट द प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है ये हमें मिल जाता है। अब देखिए ये जो प्रोसेस है ये नेचर के अंदर होती है, एंड दिस इज द अल्टीमेट प्रोसेस इन द नेचर दैट फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। ये जो हमें रूटीन लाइफ के अंदर हर एक पल जिसके बिना हम बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह सकते, ऑक्सीजन जो इस अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, दैट इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और देखिए अकेली ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, बाकी सभी प्रोसेसेस के अंदर ऑक्सीजन यूज होती है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करती है और CO2 को जो है वो यूज करके और ऑक्सीजन को रिलीज करती है। तो यहाँ पर अगर हमें इंपॉर्टेंस बताना पड़े कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो ऑक्सीजन अवेलेबल है अर्थ के ऊपर, ओनली प्रोसेस
विच मेक अवेलेबल। देखो सोलर एनर्जी को और तो कोई यूज नहीं कर सकता ना, हमें जरूरत है, लेकिन क्या हम सोलर एनर्जी को यूज करके खाना बना सकते हैं? और अगर इस अर्थ के ऊपर बात की जाए तो ओनली एंड ओनली द प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। जो ग्रीन प्लांट्स है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, केवल वही प्रोड्यूसर हैं, यानी कि फूड चेन की शुरुआत ही उनसे हो रही है, हमारी टेरेस्ट्रियल फूड चेन की। अगर प्लांट्स को फूड चेन से हटा दिया जाए तो कौन सरवाइव कर पाएगा? कोई है ही नहीं जो कि सनलाइट को और कार्बन को फिक्स करके हमें फूड दे सकता है। नो वन इज हियर। तो क्या होगा कि यहाँ पर ओनली प्रोसेस फोटोसिंथेसिस अकेली ऐसी प्रोसेस है विच मेक अवेलेबल द सनलाइट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए सनलाइट को अवेलेबल करवाती है। ये एक अकेली ऐसी प्रोसेस है क्योंकि सनलाइट से ये एनर्जी लेती है और वही एनर्जी आगे जो है वो सप्लाई करती है। सो सोलर एनर्जी को जो है वो अवेलेबल करवाती है ऑर्गेनिजम्स को। सेकेंड इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो जो मेन प्रोडक्टिविटी है दैट इज ड्यू टू फोटोसिंथेसिस, सोर्स ऑफ मेन प्रोडक्टिविटी बाय प्रोड्यूसर्स। और प्रोड्यूसर्स क्या हैं? हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं। दीज आर द प्रोड्यूसर्स, ये हमारे ग्रीन प्लांट हैं। इसके बाद अगर बात की जाए थर्ड इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस, बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अकेली ऐसी प्रोसेस जो कि CO2 को यूज करती है और CO2 को छोड़ने वाले इतने, हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म CO2 रिलीज करता है। हमारे ऑटोमोबाइल CO2 रिलीज करते हैं, जहां पर भी आग जलती है वहां पर भी CO2 रिलीज होती है। तो हर जगह से CO2 रिलीज हो रही है। अगर प्लांट्स ना हो तो उस CO2 को यूज कौन करेगा और कौन हमारे लिए ऑक्सीजन रिलीज करेगा? तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस विच मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन दिस एटमॉस्फेयर। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो यहाँ पर ये बैलेंसिंग भी नहीं होगी। तो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहला, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सोलर एनर्जी अवेलेबल करवाती है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म करती है। सेकंड, मेन प्रोडक्टिविटी जो कि प्रोड्यूसर्स देते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ही देते हैं। बैलेंस नेचर के अंदर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का है दैट इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस के कारण ही है। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो ग्लूकोज यहाँ पर फॉर्म होता है, देखो फॉर्मेशन किसकी हुई थी? ग्लूकोज की। C6H12O6 इट इज ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है। लेकिन प्लांट के अंदर स्टोर्ड फॉर्म में ग्लूकोज नहीं पाया जाता, बल्कि क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। तो बनता क्या है? बनता ग्लूकोज है और जो फॉर्मेशन होती बनता ग्लूकोज है और जो स्टोर्ड होता है ऑर्गन्स के अंदर, रूट्स के अंदर, लीव्स के अंदर जो स्टोरेज होती है वो किसकी होती है? वो स्टोरेज होती है स्टार्च की। हमें प्लांट से स्टार्च मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। होपफुली आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इफ यू फील एनी डाउट यू कैन लीव कमेंट। और बेटा वैसे भी कमेंट तो आप कम से कम किया करो ताकि हमें पता लगे कि इधर वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट, क्या कहीं पर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या वी आर गोइंग टू द राइट डायरेक्शन। थैंक यू। टॉपिक को रिवाइज करना। हैव अ नाइस डे।